विद्यार्थी ध्यान दें। ये प्रारंभिक परीक्षा के जो 2 प्रश्न पत्र होने हैं उनके बारे में दिखाया गया है कि किस प्रकार से दोनों पेपर होंगे और किन समय में कौन कौन से किस किस भाग से प्रश्न ज़्यादा आए हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों ही प्रश्न पत्र 200-200 अंकों के होंगे, 200 का यहाँ भी 200 का यहाँ। समय अवधि दोनों की समान है, 2 घंटे 2 घंटे। अब डिफरेंस ये है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी, यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या है उसमें डिफरेंस है। समय 2 घंटा दोनों के लिए, मार्क भी बराबर, यहाँ पर 100, यहाँ पर 150 प्रश्न, तो पीसीएस में प्रश्नों की संख्या अधिक है। ठीक इसी प्रकार से इसमें ये सीसेट के नाम से जाना जाता है सेकेंड पेपर, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें यूपीएससी में 80 प्रश्न और यहाँ पर 100 प्रश्न। ये पेपर इस टाइप का है कि इसमें 33% अंक लाना अनिवार्य है। आप कह सकते हैं कि यूपीएससी के लिए जो बच्चा लगभग 27 क्वेश्चन सही करेगा वो पास हो जाएगा, क्योंकि वो दिव्यांग। यूपीपीएससी में जो है उसको 33 प्रश्न सही करने होंगे। अब देखना ये है कि 2013 से 18 तक का विश्लेषण है, किस सन में कौन से प्रश्न आए हैं। उदाहरण बोधगम्यता, गणित, तर्क शक्ति, आंकड़ों की पर्याप्तता, अंग्रेजी और सभी का योग। 13 में अगर देखें तो बोधगम्यता के 24 प्रश्न हैं, 26, 30, 27, फिर 30, फिर 26। 18 में 26 प्रश्न दिखाए गए। एक रेशियो अगर निकाला जाए तो उस रेशियो के आधार पर कह सकते हैं कि इसमें लगभग 25 प्रश्न आने की संभावना। 25 प्रश्न जो है इस पोर्शन से आ सकते हैं, क्योंकि एक बार 24 है, बाकी बढ़ेगी। अब हमको चाहिए 27। ये सबसे सरल पार्ट है। इसमें पैराग्राफ दिया रहता है, हाई स्कूल से पढ़ते हैं, उसी पैराग्राफ से प्रश्न छाड़ना रहता है। गणित, अब देखिए गणित का पोर्शन यहाँ पर कुछ बच्चे घबराते हैं कि गणित हमको आते ही नहीं, कैसे पास होगा। तो यहाँ पर गणित का रेशियो ज़्यादा नहीं है। और फिर क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, रीजनिंग ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सोचने की क्षमता चाहिए, कितनी जल्दी कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। इसलिए जो है रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा रखा गया है। आंकड़ों की पर्याप्तता, ये सांख्यिकी का पार्ट है, सिंपल पार्ट है। अंग्रेजी में देखें तो 8 प्रश्न 6 प्रश्न, इसके बाद नहीं पूछे गए। इसका रीजन, एक बार ये कहा गया कि अंग्रेजी माध्यम वालों को रोकने के लिए, हिंदी मीडियम वालों को रोकने के लिए ये अंग्रेजी रखी गई। विरोध कारण ये प्रश्न हटा दिए गए, लेकिन मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी आनी। एक पेपर जब तक क्वालिफाई नहीं होंगे सभी काफी नहीं चेक होगी। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर अंग्रेजी कम ध्यान देना है, सर्वाधिक ध्यान इधर और इधर देना है रीजनिंग पर। हमको केवल इतना करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इतने पर जो है हम इधर क्वालिफाई हो जाएंगे, इधर की ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि ये केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट में जुड़ना नहीं है। 33 नंबर का कर लीजिए, हो जाएगा। अब प्रश्न बात आती है मेरिट की। मेरिट यहाँ से है। अब ये पहला प्रश्न पत्र जो है वो सिविल में 100 अंक, अपने उत्तर प्रदेश में 150। अब ये अंक तो 200 रखे, संख्या यहाँ पे कम और ज़्यादा कर दी गई। अब अगर पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स समसामयिकी में प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कभी कम हुई, लेकिन रेशियो 20 से अधिक रहा है। इसी प्रकार से इतिहास का रेशियो है, 13 में 11 प्रश्न है, अंत में 19 में 17 पूछे गए। भूगोल का रेशियो देखें 9, 12, 14, 16 में 7, फिर 7, फिर 8, फिर 14। राज्य व्यवस्था का पोर्शन, राज्य व्यवस्था बढ़ी, कम नहीं हुआ है, और अर्थव्यवस्था का पोर्शन बढ़ा है। कुल मिलाकर ये पोर्शन बढ़े हैं दोनों, ये बढ़ा है। इसको सही करना है, इसको सही करना है। इतिहास में आखिरी भाग विशेष रूप से ध्यान देना है। भूगोल पे, भूगोल सबका तैयारी हो चुका है,
कोई उसकी ज़्यादा चिंता है नहीं। विज्ञान प्रौद्योगिकी ये पार्ट पढ़ाया जाना है, पार्ट ये 2 पढ़ाए जाने हैं, एक ये और एक ये। तो टोटल ये 100 अंकों का बनेगा। अगर इसका हम विश्लेषण देखें तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 60% अंक आने पर 60%, यदि सिविल में इतने अंक आते हैं तो क्वालिफाई हो जाता है। अब 60% अंक का मतलब हुआ लगभग 110। 60% सही करना है। प्रश्नों की प्रगति यदि आपने बेसिक मजबूत नहीं किया तो संभव नहीं है हल हो पाना। इसलिए कैसे पढ़ा जाए, किस पोर्शन को किस प्रकार से तैयार करें, कितनी गहराई से पढ़ना है, ये कल का विषय रहेगा। अब जो जितना कराया गया है ये डाटा आप चाहें तो इसको नोट भी कर लें, जिससे हमको ये ध्यान रहेगा कि किस पोर्शन पर कितना ध्यान देना है। हम एक टारगेट लेके चले कि हमें जो है सिविल के लिए यहाँ पर 60 प्रश्न बिल्कुल सही करने हैं, गलत नहीं करने हैं। कारण उसका ये है कि यहाँ पर 1/3 नकारात्मक अंकन। यदि प्रश्न गलत किया जाता है तो 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। यदि 2 गोले काले किए जाते हैं तो भी नंबर काटे जाएंगे। ये कंडीशंस हैं। यदि छोड़ दिया जाएगा तो नंबर नहीं काटे जाएंगे। हमको वही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जो हमको पूर्ण रूप से आते हैं। नंबर पे ध्यान नहीं देना है, वो तो 2 का मल्टीप्लाई है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे कम नंबर का है, यहाँ सीधे 2 का है, यहाँ पे 2.5 नंबर का है। उससे कोई हमको यहाँ पर इतने प्रश्न सही करने हैं, यहाँ इतने सही करने हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 60 ये सीटों के आधार पर है। पीसीएस में सीटें बढ़ती हैं, मेरिट थोड़ी कम चली जाती है। अगर सीटें कम हैं तो मेरिट और पेपर दोनों चीज़ें देखने के आधार पर ये इसका आंकड़ा बढ़ता है। हमको मेन पोर्शन ध्यान देना है वो करंट का ध्यान देना है। करंट कैसे पढ़ें, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या लिखना है, कैसे छोड़ना है, कितना छोड़ देना है, ये सब विषय कल का है। थैंक यू।